सनत फाउंडेशन के तहत परिचय पुस्तक कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है। इंदु कांतांगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं देने जा रहा हूं वह एक बाल गीत संग्रह है और इस गीत संग्रह की कवित्री हैं डॉक्टर अंजना वर्मा। डॉक्टर अंजना वर्मा एक वरिष्ठ कवित्री हैं जिनकी अ, लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने अनेक सम्मानों से आपको विभूषित किया जा चुका है और अमेरिका और इंग्लैंड की आपने कई बार यात्राएं करी हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में और ई पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का निरंतर प्रकाशन होता रहता है। मेरी अक्सर उनसे फ़ोन पर बात होती है। कई बार मैंने उनका सनत फाउंडेशन के तहत एक मुलाकात कार्यक्रम में उनका साक्षात्कार भी लिया था। तो दोस्तों, इस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूँ और इसमें जो है मैं आपको बता दूं, ये एक पेपर बैक पुस्तक है। प्रकाशन है प्रतिभा प्रकाशन मुजफ्फरपुर। और यह जो हाथ में मेरे पुस्तक है इसका ये 2019 का प्रकाशन है, द्वितीय संस्करण है। मूल्य इसका 60 रुपये है। पुस्तक का नाम बहुत दिलचस्प है कि लेडी बग की शादी। लेडी बग क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा जब उस कविता का वाचन करूंगा। इसमें से मैं चंद कविताएं पूरी तो नहीं लेकिन उनमें कविताओं के कुछ कुछ अंश आपको सामने रखूंगा। किसी भी कवित्री के लिए या कवि के लिए बाल कविताएं लिखना एक कसौटी के रूप में होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो हैं जो साधारणतः वयस्कों के लिए कविताएं लिखते हैं या एक नॉर्मल एडल्ट्स पोएम लिखते हैं बड़ों के लिए, उनमें फिर बच्चों की कविताएं लिखना एक मुश्किल काम हो जाता है, एक टेढ़ी खीर का काम है। लेकिन इन कविताओं को पढ़ के मुझे लगा कि ये बहुत ही सायास नहीं लिखी गई हैं बल्कि बहुत ही एक प्राकृतिक भाव से। और तो जरूर उनके मन में हृदय में शायद उनके अपने ही परिवार के बच्चों को देखकर कविताएं उमड़ी होंगी, तब उन्होंने ये कविताएं लिखी होंगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये उनका जो समर्पण है पुस्तक में, चिरंजीवी वेदांग की पहली वर्षगांठ पर नानी माँ की ओर से असीम आशीष एवं स्नेह चुंबन के साथ ये उन्होंने समर्पित करी है। तो वो ऑलरेडी नानी माँ बन चुकी हैं, तभी उन्होंने ये पुस्तकें लिखी, बाल कविताएं लिखी। तो मैं आप वानगी के रूप में देखिए चंद कविताओं से अलग अलग जो है मैं कुछ अंश पढ़ता हूँ। ये पहली ही कविता है पुस्तक की, नील महल में चंदा मामा। कि नील महल में रहते हो कैसे, बोलो चंदा मामा। नहीं कहीं दीवारें इसमें, बिना कोठरी का घर है। तुम हरदम चलते रहते हो, तुम्हें नहीं कोई डर है। तुम हो इतने मोटे ताजे, जैसे पहलवान हो गामा। और एक दूसरी रचना का कुछ अंश देखें। बर्फीली। कि मेरी कुतिया है बर्फीली, दिखती है वह भोली भाली, पर भीतर से बहुत कटीली। दूध बहुत अच्छा लगता है, उसे चाहिए नरम बिछोना। कोई ना आ जाए घर में, इधर दौड़ना उधर दौड़ना। इसमें जो अधिकांश कविताएं हैं मतलब मिक्स बैग है, जिसमें कि जानवरों के ऊपर जैसे कि लिखते हैं और कुछ जो बाल बच्चों से संबंधित कविताएं होती हैं वो हैं, मतलब जैसे बच्चों की जो दैनिक दिनचर्या होती है उससे संबंधित। और एक रचना देखें आप, इसमें कुछ अंश उसके मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है बगुला के ऊपर है। कि बगुला बैठा ध्यान लगाए, नदी किनारे कैसे, उजड़े उजड़े कपड़ों में सन्यासी हो जैसे। लंबी टांगों वाला बगुला जरा नहीं हिलता है, खड़ा खड़ा ही सोया जैसे मरा हुआ लगता है। पर जब मछली दिख जाएगी तो खाएगा टप। बगला भगत की बातें सारी सिर्फ नहीं है गप। बगला भगत की बातें सारी सिर्फ नहीं है गप।
दोस्तों, ये आपने देखा कि कितनी स्वाभाविक कविता थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को एक सीख देती हुई कुछ कविताएं हैं इसमें। इसमें से उनमें से एक कविता है साफ दांत। रखो हरदम साफ दांत, मोती जैसे उजले दांत। आलस में धोना ना भूलो, बिस्तर से उठते ही धो लो। फिर खेलो कूदो या दौड़ो, ब्रश कर लो अब बीती रात। रखो हरदम साफ दांत। और मैं आपके सामने एक कविता रख रहा हूँ। इसका शीर्षक है, अक्सर जाड़ों पे बहुत कवियों ने लिखा है, इनकी भी ये पंक्तियां देखें। कितना जाड़ा, स्वेटर कोट पहनकर निकलो, कहीं ना सर्दी लग जाए। और पाँव में जूते पहनो, पाँव न ठंडे हो जाए। मफलर भी बांधो जल्दी से, मफलर भी बांधो जल्दी से, गला बैठ ना जाए तुम्हारा। कितना जाड़ा, कितना जाड़ा। और तितली के ऊपर तो बाल कविता सभी लिखते हैं। इनकी भी ये पंक्तियां देखें आप कि ओ तितली रानी तुम कितना मजे से उड़ती हो। फूलों का मकरंद चूसती हवा में फिरती हो। कागज जैसे पंखों पर ये कितने चित्र बनाए। चटकीले रंगों के कितने ही मोती बिखराए। पीली काली सतरंगी हो, प्यारी लगती हो। ओ तितली रानी तुम कितना मजे से उड़ती हो। और दोस्तों, मैं आपके सामने और एक रचना रखता हूँ। अ, उसके कुछ अंश। ये मछली रानी, जैसे कि मछली के ऊपर तो मतलब एक अ, मछली के ऊपर कविता ना हुई बाल गीत संग्रह में, तो फिर क्या कहने। मतलब वो जरूरी है, मछली के ऊपर सभी कवियों ने लिखा है। आप इनकी भी ये पंक्तियां देखें कि मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, कैसी नदिया घर है तेरा, कैसे नदिया घर है तेरा। वहां तो बस पानी ही पानी, चांदी सी चमचम करती है। कैसे जल में तू रहती है, जल परियों सी तू लगती है। भूख लगेगी क्या खाएगी, या कि बस पिएगी पानी। मछली रानी, मछली रानी। अ, दोस्तों, इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि उनमें जो भाषा का प्रवाह है, जो उसमें व्यापकता है, जो छंदों का, वो एक बहुत ही प्राकृतिक भाव से आए हैं। और उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई सायास कविताएं लिखी गई हों। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, मधुमक्खी के ऊपर एक छोटी सी चंद पंक्तियां देखें कि ओ मधुमक्खी, क्या कहने तुम आई हो। ओ मधुमक्खी, क्या कहने तुम आई हो। आएगा वसंत कहो ना, यही बताने आई हो। तुम इतनी छोटी हो, तुमको कौन बताता है ये सब। फूलों से पत्तों से तुमको क्यों रहता इतना मतलब। फूल फूल पर उड़ती हो तुम, शहद बनाने आई हो। ओ मधुमक्खी, क्या कहने तुम आई हो। और देखिए, नींबू के ऊपर इतनी सुंदर कविता, और एक बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कविता है देखें कि छोटे नींबू लुढ़क लुढ़क कर चले देखने गांव। छोटे नींबू लुढ़क लुढ़क कर चले देखने गांव। वहां दिखी सब्जी की मंडी, बरगद की थी छाँव। दिखे एक फुटबॉल महाशय, बैठे थे गर्वीले। सेहत उनकी खूब बनी थी, गाल सुनहरे पीले। इस तरह से कविता चल रही है आगे। और इसकी इसी कविता का आखिरी बंद मैं आपसे साथ साझा करूंगा कि तुम सब हो फैशन के मारे, करते हो डाइटिंग। मुझसे जरा निपट कर देखो, मैं हूँ सूमो किंग, मैं हूँ सूमो किंग। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि एक कविता गुड़िया रानी के ऊपर तो भाई लिखना जरूरी है। उनकी एक कविता है कि मेरी प्यारी गुड़िया रानी, कि मेरी प्यारी गुड़िया रानी, दिन भर करती है शैतानी। दूध नहीं पीती है लेकिन सबको पिलवाती है पानी। नहीं खिलौनों से खेलेगी, उसको करना सारा काम। कभी रसोई में जाएगी, चाकू से काटेगी आम। उंगली कट जाएगी तब रोएगी कैसी नादानी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी। और आपको एक कविताएं सुनाता हूँ मैं, उसका कुछ अंश। अ, चींटी, जो कि बहुत ही प्रेरक एक जानवर है। चींटी हरदम भाग रही है, कभी रुकी क्या पड़ी दिखाई। इतनी छो चींटी हरदम भाग रही है, कभी रुकी क्या पड़ी दिखाई। इतनी छोटी सी है चींटी, लेकिन चलती ही रहती है।
अपनी काया से भी भारी भोजन वह लेकर चलती है। बड़े बड़े कीड़ों को भी तो सब मिलकर कैसे ढोती हैं, एक काम में सब लग जाती, पल भर में ही कर लेती हैं। तो अब मैं आपके सामने एक दो कविताएं, हाँ बकरी के ऊपर है, ये देखिए बकरी के ऊपर है कि बुढ़िया की नंगी चौकी अकेली, बैठी है पर बकरी अलबेली, चबाती है कटहल के पत्तों के पान, बकरी है रानी कैसी है शान। तो कविता के जरिए, बाल गीतों के जरिए कवित्री ने जो अ, जानवरों के उनका व्यवहार होता है, उनका स्वभाव होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसको भी बड़ी खूबसूरती से, बड़ी सहज भाव से अपने कविताओं में पिरो दिया है। और एक जिज्ञासा मन में होती है, एक जानकारी बढ़ती है कविताओं को पढ़ते हुए। और सुनने वाला जो पाठक होगा, बच्चा होगा, बच्चे या बूढ़े, सभी के लिए ये कविताएं हैं। सिर्फ यही नहीं कि इसका, इन कविताओं का लुत्फ सिर्फ बच्चे उठाएंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर वर्ग के पाठक इन कविताओं का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आप इस कविता को, इस संग्रह को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि यह सभी वर्ग के पाठकों के लिए है। और मैं आपको आखिरी जो इसकी टाइटल कविता थी, जो मैंने आपको बताया कि पुस्तक का नाम है लेडी बग की शादी। तो लेडी बग जो है, एक कीड़ा होता है जिसकी पीठ लाल होती है और उस पर काली बूंदकियां बनी होती हैं। तो ये कविता मैं आपके सामने पूरी रखता हूँ क्योंकि दिलचस्प कविता है, उसके साथ ही इस वीडियो को मैं समापन की ओर ले जाऊंगा। लेडी बग की शादी। लेडी बग की शादी है, क्या क्या है उपहार, मधु की बूंदें लाई हैं, मधुमक्खी दो चार, तितली फूलों का रस ले आई एक कटोरा, मकड़ा ले आया अपना उजला उजला डोरा, लाल कमल मेंढक लाया कानों तक हंस हंस कर, चींटी मिस्री ले आई खींच खींच कर ढोकर, बंदर भी ले आए हैं फल वाली जलेबी, उजली सीपी ले आया कछुआ छोटा बेबी, कटफोड़वा कीड़ा लाया खाद खोद खोद ठक ठक कर, और ओस के मोती लाया घोंगा धीरे चलकर, हाथी दादा लाए हैं गन्ने की कुछ छड़ियाँ, हिरन घास लाए भरकर अनगिन ही चौकड़ियाँ, मैना गूलर ले आई चंचल काली काली, पत्ते कटहल के लाई बकरी भोली भाली, गाय दूध की बोतल ले इठलाती आई है, एक चुराई मछली बिल्ली मौसी भी लाई है, भौं भौं कुत्ता भी आया मुंह में बिस्कुट लेकर, खरहा कूद रहा है एक पीली गाजर देकर, सब शादी में आए हैं तना है शामी आना, गोबर छत्ते के नीचे खाएंगे सब खाना, गोबर छत्ते के नीचे खाएंगे सब खाना। देखा दोस्तों आपने इस कविता के, जबकि मैं कविता पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे इतना भाषा का, लय का प्रवाह है कि मुझे पढ़ने में कहीं भी कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एकदम से जो शब्द हैं वो सहज ही ढलते चले जाते हैं। तो ये उनकी जो अ, गीत की जो उनकी पैठ है, जो उनकी पकड़ है, जो उनकी काव्य प्रतिभा है, उसको उजागर करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, निवेदन है कि उसमें अभी तो मैंने सिर्फ बानगी के रूप में ही कुछ कविताओं के अंश आपको सुनाए हैं, लेकिन इसमें ऐसी कविताएं हैं जो आपके परिवार के बच्चों के लिए, वो उन्हें सुने, इसे पढ़ें तो बहुत ही सभी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी रहेगी, बहुत उन्हें प्रेरणा देगी, प्रेरित करेगी। तो अभी आप सुन रहे थे लेडी बग की शादी, बाल गीत संग्रह का परिचय, कवित्री अंजना वर्मा जी, डॉक्टर अंजना वर्मा, और परिचय प्रस्तुत कर रहे थे इंदुकांत आंगिरस। उम्मीद है आपको ये परिचय पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस पुस्तक का परिचय पहुंचाएं, जिससे कि बाल साहित्य का प्रचार प्रसार और अधिक हो सके, विशेष रूप से आज के इस टेक्नोलॉजी युग में, जबकि हर एक कोई सिर्फ मोबाइल पर रील ही देख रहा है। शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए। जय